पाकिस्तान रिवर रावी का पानी बंद करने के बाद अब इंडिया ने आईएमएफ से पाकिस्तान का लोन रोकने के लिए भी रिक्वेस्ट कर दी है। पाकिस्तान ये पैसा लेकर डिफेंस पे ना अपनी आर्मामेंट्स पे ना लगाए, और दूसरी उनकी कंडीशन है, भारत की तरफ से ये डिमांड की जा रही है, ये पैसा लेकर दूसरे मुल्कों को ना दिया जाए आगे। खुद पाकिस्तान के अंदर से दबाव पड़ रहा है आईएमएफ पे। इमरान खान और उनकी पार्टी ने जो खत लिखा आईएमएफ को कि भाई बात यह कि इलेक्शन यहाँ पे हमारे मुताबिक साफ शफाफ नहीं हुए, तो पाकिस्तान को कर्जा देने से पहले मेक श्योर किया जाए। 150 अरब का इलेक्शन हुआ है, वही पीटीआई है, वही पोलराइजेशन है, वही ऑपोजिशन है, लेकिन 150 अरब का इलेक्शन तो हो गया। वही सियासी तकसीम है, वही सियासी दुश्मनियां हैं, और इससे भी वर्स सारी सिचुएशन है। बैठक पे भी इंडिया ने अपना लॉबिंग की या दबाव डाला कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखो, बल्कि मुमकिन अगर हो तो इसको ब्लैक लिस्ट में डालो। तो वो इंडिया ये कह तो सकता है। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है वो मौशी है, और बैनुल-अक़वामी सतह पर, फॉरेन फ्रंट पर, और इस वक्त हम जिन जिन चैलेंजेस में घिरे हैं उसमें मौशी जो चैलेंज है ये टॉप पर। उसके बाद जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है वो भी अगर मैं कहूँ तो पहली या दूसरे नंबर पर है। भारत है वो एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी जो फॉलो कर रहा है, और इसको सामने रखते हुए जो तालिबान है वो अपने सियासी ताल्लुकात हों या मुआशी या तिजारती ताल्लुकात हों, वो बेहतर करना चाहता है, और खित्ते में भारत को एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर जो है वो समझता है। अगर हम पाकिस्तानी अक्लमंद होते, अपने आप को अपनी मदरलैंड यानी इंडिया से जोड़ते, तो हम भी। रावी का पानी बंद करने के बाद अब इंडिया ने आईएमएफ से पाकिस्तान का लोन रोकने के लिए भी रिक्वेस्ट कर दी है। इंडिया की तरफ से आईएमएफ को ये कहा गया है कि पाकिस्तान को जो लोन दिया जा रहा है उसमें ये मेक श्योर किया जाए कि वो लोन ना तो डिफेंस बिल्स में इस्तेमाल हो, ना तो मिलिट्री यूज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए, और ना ही रीपेमेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम कंट्रीज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। यानी पाकिस्तान को जो पैसा आईएमएफ ने अब देना है, जिसके लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जो कि पहले भी वो कहते रहे कि हमसे नाक रगड़वाई है इन्होंने और लकीरें निकलवाई हैं नाक से, इतनी एफर्ट्स के बाद अब एक बार फिर वही एफर्ट्स करनी पड़ रही हैं और आईएमएफ से अब पैकेज मांगा जा रहा है। तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो पैसा देना है उसके लिए इंडिया ने कुछ शराइत रख दी हैं, आईएमएफ के सामने कंडीशंस रखती हैं, और इंडिया ने आईएमएफ को ये कहा है कि अगर आप पाकिस्तान को लोन देते हैं तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लोन, वो पैसा पाकिस्तान ना तो अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए इस्तेमाल करे, और ना ही उसको दूसरे कंट्रीज की जो लोन रीपेमेंट है उसके लिए इस्तेमाल किया। दोस्तों, इंडिया ने बोला है आईएमएफ को कि आप पाकिस्तान को लोन मत दीजिए। अब पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के जो राजनेता हैं वो इंडिया कोस रहे हैं। वीडियो देखिए, पाकिस्तानी जनता क्या किया जाए। अब ये बहुत कड़ी शराइत हैं जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के सामने रखी गई हैं। आप अंदाजा ये करें कि इंडिया अब आईएमएफ को ये कह रहा है कि पाकिस्तान को लोन ना दो, और अगर पाकिस्तान को तुम लोन दोगे और पैसा दोगे तो तुम्हें इसके लिए ये कंडीशंस जो हैं उसके सामने रखना होंगी। तो पाकिस्तान इसका क्या जवाब दे सकता है? इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि ये कहा गया कि जो दरियाई रावी है उसका पानी रोक लिया गया है, और इंडिया ये कह रहा है कि अब जो पाकिस्तान को दरियाई रावी के जरिए जो पानी मिलता था वही पानी, वही वाटर अब जम्मू कश्मीर वाले इस्तेमाल करेंगे। कश्मीर के लोग उस पानी को क्यों ना इस्तेमाल करें, पाकिस्तान के लोग उसको जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम अब वो जम्मू कश्मीर में वो पानी दिया जाएगा। तो रिवर रावी तो खैर पहले ही सूखा पड़ा, यानी हम तो हमेशा से ये देखते चले आ रहे हैं कि जब भी लाहौर में रावी की तरफ कभी जाना होता था तो पता ही चलता था कि रावी ते सुक्का पे आ जाए, ओ ते सुक्का पे आ जाए, रावी दे अंदर ते पानी नहीं हैगा। तो पानी उसमें पहले भी जो है वो अक्सर कमी रहता था, लेकिन ठीक है, ये जो एक स्टेप उस तरफ से लिया गया, ये कहा गया, और पाकिस्तान ने कहा कि ये तो रावी का पानी बंद कर दिया है। तो जो वाटर क्राइसिस है या जो दोनों के बीच वाटर मैनेजमेंट है उसके ऊपर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, और उसमें अब तो ऐसा भी हुआ बीच में कि पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, मीडिएशन नहीं मानते और इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। और उसके बाद होता क्या है, सवाल पता क्या है? सवाल ये है कि जब ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है तो पाकिस्तान की तरफ से बढ़ के बहुत मारी जाती हैं, बहुत उसमें बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं,
और फौरन जो है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस पाव पाव भर के बम जो है वो उठा उठा के फेंकने की बात शुरू कर देते हैं बॉर्डर के पार। लेकिन खाली खुली बातें, खाम ख्याली और शेख चिल्ली के अफसाने और शेख चिल्ली के ख्वाब होते हैं ये। इंडियन बैकग्राउंड के बिजनेस में जो हमारे दोस्त हैं इतने डाउन टू अर्थ हैं, जो मतलब शायद मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ, वो मेरे से भी ज्यादा सादा जिंदगी गुजारते हैं और वो बिलियनर्स हैं। और वो 5-6 मिल जाएं जब कभी बैठ के, तो उनका जो टोटल उनके एसेट्स होते हैं वो पाकिस्तान जो मदद मांग रहा होता है IMF से उससे भी ज्यादा होती है। तो ये है, पाकिस्तानी समझते नहीं है ना इंडिया को ना इंडियंस को। और खासतौर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से और उनकी टीम के हवाले से इनके अपने बड़े शदीद बायसेस हैं। और देखिए, मैंने एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरे दोस्त हैं जो इत्तेफाक से अमेरिका में रहते हैं, तो उनसे मेरी कोई बात हो रही थी, तो वो अपने टेवे मुझे बता रहे थे जी कि देखिए मोदी जी की तो पॉपुलैरिटी नहीं रही, फलां है, टीम है ये। मैंने कहा भाई बात सुनो, तुम सिर्फ पाकिस्तान पे फोकस रखो, तुम नहीं समझ सकते इंडिया को। तुम अपनी लाइकिंग या डिसलाइकिंग की बुनियाद पर वो मुझे कह लेंगे इंडिया में तो बड़ी गुर्बत है, फलां है, ठीक है। मैंने कहा यार देखो बात सुनो, तुम अमेरिका में रहते हो, वहां पे भी लोग सड़कों पे मांग रहे होते हैं। और मतलब पाकिस्तान का हाल मुझे बताओ, चूंकि तुम 24 घंटे पाकिस्तान की बात करते रहते हो, तो तुम बस उसी फिक्र में लगे रहो, तुम इंडिया को नहीं समझ सकते। इंडिया दुनिया की देखिए तीसरी चौथी बड़ी सिविलाइजेशन है। चाइनीज सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इंडिया इज ऑलमोस्ट थर्ड सिविलाइजेशन, बल्कि अगर आप देखें तो वो सेकंड बड़ी सिविलाइजेशन बनती है। चाइनीज सिविलाइजेशन भी एक तरह से बुद्धिज्म, वो सब इंडिया से डिराइव्ड है। अच्छा जी, पैसे वैसे की बात छोड़ी, मैं सिविलाइजेशन की सिर्फ बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा अगर हम पाकिस्तानी अक्लमंद होते, अपने आप को अपनी मदरलैंड यानी इंडिया से जोड़ते, तो हम भी उस सेकंड बड़ी सिविलाइजेशन का हिस्सा बनते। ये सिर्फ सोचने का अंदाज है, ठीक है। तो मतलब अरबों की एक सिविलाइजेशन है, वो बहुत बढ़िया है, चाइनीज की है, ये जो स्लाविक नेशंस हैं, ये यूरोपियन बैकग्राउंड के लोग हैं, थोड़े मुख्तलिफ है। तो यही दुनिया की 3-4 सिविलाइजेशन है ना, या अफ्रीकन सिविलाइजेशन है। तो अब तो दोस्तों, पाकिस्तान की जनता इस समय भूख और लाचारी से परेशान है, और ऊपर से इंडिया ने IMF को बोल दिया है कि पाकिस्तान को किन शर्तों पे आप लोन देंगे। अब इसी पाकिस्तान की जो जनता है परेशान है कि इंडिया जो पहले पानी रोक दिया, अब जो है कर्ज मिलने वाला था उसको रोक दिया, और पाकिस्तान की जनता बहुत परेशान है। और पाकिस्तान की जनता हर देश में जाती है कटोरा लेके भीख मांगने के लिए, पर उसके जो है हर जगह से मिलती है धुतकार, और धुतकारे जाने से पाकिस्तान हो गया है परेशान। और पाकिस्तान की जो राजनेता हैं वो अपनी जेब गर्म करते हैं और दूसरी कंट्री में जाके बस जाते हैं। और पाकिस्तान की जनता है अनपढ़ गंवार, जो इन राजनेताओं के चक्कर में आती हैं। और अभी पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, 150 मिलियन कुछ करोड़ रुपए का कुछ इलेक्शन हुआ, और हुआ क्या, धांधली। अब इसी सब बातों से पाकिस्तान की जनता है परेशान, और इंडिया को बोल रही है बुरा भला। अब दोस्तों, वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।